हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो ईद मुबारक जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर हम गेम की बात करें तो आई थिंक इट फील लाइक अ डिफीट, जैसे फेंडे वेलवर्डे ने कहा, वेरी डिसअपॉइंटिंग गेम। हम टाई को किल कर सकते थे सैंटियागो बर्नाब्यू में, लेकिन हमने टाई को किल नहीं किया और उसके बाद हमने सिटी को गेम में वापस आने दिया और उनको सबसे बड़ा एडवांटेज दे के घर भेजा। जेन्युइनली मुझे लगता है कि हमने वो सेम गेम खेली है जो हमने पिछले साल खेली थी सैंटियागो बर्नाब्यू में। सेम ही हमारी स्ट्रेटजी थी, सारी चीज़ें थी। कल के अगर आप गेम की बात करें तो हमारे पास सेवरल चांसेस थे। सबसे पहले तो हमने अपने सेवरल चांसेस नहीं लिए, हम क्लिनिकल नहीं थे। विनीशियस रोड्रिगो के चांसेस, अगर वो चांसेस ले लेते तो 3 से 4 गोल कहीं नहीं जाते। उसके बाद हमने स्टूपिड गोल्स कंसीड करके सिटी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया कि वो इतिहाद में 3-3 की स्कोर लाइन के साथ जाए। आई थिंक एक अच्छे डिसेंट हाफ के बाद भी बॉटल्ड इट। हमने पूरे गेम में सिट बैक किया, स्पेशली सेकंड हाफ की अगर हम बात करूं तो सेकंड हाफ में हमने सिट बैक किया और अपने अपने लीड को प्रोटेक्ट किया एंड वी लेट सिटी डू व्हाट दे डू बेस्ट। और सबसे पहले तो आप कार्लो एंजेलोटी से पूछें कि भाई आपको डर किस चीज़ का है, मुझे समझ नहीं आती। पूरी फैन बेस आपके पीछे, जो जो एटमॉस्फेयर बना था मैड्रिड में, जो एटमॉस्फेयर बनाया था सैंटियागो बर्नाब्यू में, जो वाइट फ्लैग्स लेके आई थी पूरी फैन बेस, जो बर्नाब्यू में गेम देखने आई थी, जो पूरी फैन बेस की तरफ से आपको एक सपोर्ट मिली थी। सबसे पहले तो मुझे कार्लो एंजेलोटी से कोई पूछ के बताया कि आपको डर किस चीज़ का था जब आप अपने होम पे खेलने थे, जब आपको एडवांटेज था जब आप सैंटियागो बर्नाब्यू में खेलने थे। और अगर आप इस गेम को पिछले गेम से कंपेयर करें जो हमने गेम सिटी के अगेंस्ट खेले, आपको कल के गेम में क्या इंप्रूवमेंट्स नज़र आई हैं जो आपको पिछले गेम में सिटी के अगेंस्ट नज़र नहीं आई। सेम ही मिस्टेक्स हमने की, कल भी की, और सेम ही मिस्टेक्स हम जो सिटी के अगेंस्ट करते आ रहे हैं, हमने सेम मिस्टेक्स किए। वो जो एक टेक्टिकल जो ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे, वो जो फिटनेस ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे, वो किस काम आया आपके आखिर? आपने ऐसी कौन सी गलती जो पिछले गेम्स में की थी वो आपने कल नहीं की? सेम ही मिस्टेक्स हमें देखने को मिली। कार्लो एंजेलोटी नेवर लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। आपने पूरा टाइम मैन सिटी को गिफ्ट कर दिया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस देने के बाद आपने डिसाइड किया कि आप सेट बैक करेंगे, आप सिटी को काउंटर स्पेड करेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आपने एक वर्ल्ड क्लास टीम को हराना है तो यू हैव टू प्ले लाइक अ वर्ल्ड क्लास टीम। आप काउंटर्स पे रिलाय नहीं कर सकते हर दफा। ड्रॉ इज अ विन फॉर मैन सिटी एट द सैंटियागो बर्नाब्यू, स्पेशली जब आप देखें तो उनके 3 मेन प्लेयर्स कल नहीं थे, कायल वॉकर, केविन डे ब्रुयने और नाथन एके। ये तीनों प्लेयर ना होने से आप कम से कम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते थे, आप उनको अपने ग्राउंड में हरा सकते थे। आपने जो मोमेंटम पकड़ा था, स्पेशली आप जो आपने 2 गोल स्कोर करके, उस मोमेंटम को आप कंटिन्यू रखते, लेकिन आपने उस मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं रखा। आपने सब गिव अवे कर दिया, सारी चीज़ें आपने गिफ्ट कर दी मैन सिटी को। आई थिंक कल का एक ऐसा गेम था जो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड मैन सिटी के अगेंस्ट 3 से 4 गोल इजीली स्कोर कर सकती थी, लेकिन उसके बाद मैड्रिड ने अपना गेम ही सबोताज कर दिया। ने तीनों साल डिस्टेंस से रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गोल स्कोर किए। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपने इस चीज़ पे कितना काम किया कि तीनों साल जब आप देख रहे हैं कि एक टीम आपके अगेंस्ट से गोल स्कोर कर रही है, तो आपने उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या किया? आपके जो डेटा एनालिसिस है, सारी चीज़ें, वो सब क्या क्या कर रहे थे सर? आपके फॉरवर्ड्स ने चांसेस मिस किए इन द बिगेस्ट गेम ऑफ द सीजन, जिसको आप ना जस्टिफाई कर सकते हो फटीक से, ना किसी और चीज़ से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। विनीशियस और रोड्रिगो ने दोनों ने चांसेस मिस किए कि अगर एक चांस की आप बात करें तो वो ऑलमोस्ट उसका 1v1 था, जिसको वो कन्वर्ट कर सकता था अपने लेफ्ट फुट से। उसके बाद रोड्रिगो ने भी चांसेस मिस किए। जूड बेलिंगम का जो चांस था जो उसने लेफ्ट फुट से लिया, ही शुड हैव कन्वर्टेड दैट। आपने 2 डिफ्लेक्टेड गोल स्कोर किए। उसके बाद आपका एक जेन्युइन गोल था, शुक्रिया अदा करें आप फेंडे वेलवर्डे का, क्योंकि अगर आप सैंटियागो बर्नाब्यू में मैन सिटी के आगे हार जाते तो आपकी क्या इज्जत रह जाती। आपने मैन सिटी को नेक से पकड़ा हुआ था until you decided to fold and let them bite again। अब आप मुझे बताएं, मैच खत्म हो गया ना, ग्रेट। अब सबसे पहले आप एक काम करें कि सबसे पहले उस बंदे को पकड़े जिस बंदे ने मैड्रिड वॉल डिजाइन की थी फॉर दैट बर्नार्डो सिल्वा फ्री किक। मैन व्हाट अ पैथेटिक गोल टू कंसीड यार, कम ऑन। ये मिस्टेक्स तो गली के बच्चे भी नहीं करते जो मिस्टेक आपने की। ये वॉल डिजाइन किस बंदे ने की थी, उसको पकड़ के 2-4 चित्तर मारो उसकी गाल में। बहरहाल कल के गेम में अगर मैं अपना ओवरऑल ओपिनियन देने पे आऊँ तो मेरे ख्याल से कार्लो एंजेलोटी आर्ट दैट मैन टू लीड रियल मैड्रिड नेक्स्ट जनरेशन। आप एक काउड मैनेजर के साथ नहीं जा सकते एक नेक्स्ट जनरेशन में। आई थिंक ही नीड्स टू रिप्लेस। अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेलनी है,
अगर आपको जो फुटबॉल हम देखना चाह रहे हैं रियल मैड्रिड से, सैडली कार्लो एंcelotti वो नहीं खिला सकते। हमने 3 साल करके ये चीज़ देख ली। कार्लो एंcelotti वही सेम स्ट्रेटजी के साथ, हर साल वही सेम स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कंटिन्यू हो सकती है। और आपके फॉरवर्ड्स के पास चांसेस थे, विनीशियस के पास चांसेस थे, रॉड्रिगो के पास चांसेस थे, जूड के पास चांसेस थे। अगर आप क्लिनिकल होते, अगर आप अपने चांसेस लेते, तो मेरे ख्याल से 4 से 5 गोल आप सिटी के आगे इजीली स्कोर कर सकते थे। बाकी इत्तेहाद में क्या होगा, 3-3 आई थिंक इट्स अ गुड रिजल्ट फॉर मैन सिटी, क्योंकि वो इत्तेहाद में लास्ट सीजन हम सबको पता है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। बट अगर इत्तेहाद में देयर इज़ वन टीम टू बीट मैन सिटी, तो वो रियल मैड्रिड है। हम अगेंस्ट द ऑड्स हमने काफ़ी दफ़ा पहले भी हम कर चुके हैं, हम इस दफ़ा भी करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। शर्त ये है कि हमारे जो मैनेजर है वो उनकी जो कावर्डनेस है उस कावर्डनेस को दूर करें और एक फ़ुटबॉल खेलें। आप एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ आएँ। अगर आप एग्रेसिव अप्रोच के साथ नहीं आएंगे इन बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, तो आप फिर रिजल्ट भी एक्सपेक्ट ना करें बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। Baki, do let me know in the comment section what do you guys think about yesterday's game.